तो आज हम सीखेंगे डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में यूज होने वाले मैप एनिमेशन को कैसे क्रिएट किया जाता है, वो भी मोबाइल में। तो मैंने इस वीडियो में 3 मैप एनिमेशन को कवर किया है, तो वीडियो को अच्छे से समझ के देखना एंड 3 मैप एनिमेशन को तो आज सीख ही जाना। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस तरीके के मैप एनिमेशन को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो लाइट मोशन में आकर सबसे पहले तो आपको एक कुछ इस तरीके की वीडियो को ऐड कर लेना है, या आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैंने भी गूगल से ही डाउनलोड की है। तो इसको ऐड कर लेने के बाद सबसे पहले तो मैं जितनी मुझे चाहिए उतनी ही रख लूंगा। तो मैं 5 सेकंड तक अभी के लिए ट्रिम कर लेता हूँ। अब मैं इस लेयर की डुप्लीकेट कर लूंगा एंड डुप्लीकेट वाली लेयर में मैं एक इफेक्ट को ऐड करूंगा जिसका नाम है कलराइज एंड इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर देना है। अब इसके टिल्ट को आपको कुछ इस तरीके से येलो शेड में ले जाना है, जैसे मैं लेके जा रहा हूँ। तो ये हमारा येलो शेड में हो गया है। अब बैक आ गया। अब आप देख सकते हो हमारी एक सिंपल लेयर और एक येलो वाली लेयर बन गई है। तो अभी के लिए मैं येलो वाली लेयर को नीचे कर रहा हूँ, आपको भी यही करना है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें एक और पीएनजी को ऐड करूंगा। तो शुरुआत में आकर मैं अब मैप के पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने इंडिया के मैप के पीएनजी को ऐड कर लिया है। अब इसमें एक इफेक्ट को ऐड करूंगा जिसका नाम है सॉलिड कलर। तो इसको ऐड करने से हमारे पीएनजी में एक कलर ऐड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो मैं इसमें अब व्हाइट कलर कर देता हूँ। तो ये हो जाने के बाद सबसे पहले तो मैं इसके साइज को एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब इतना हो जाने के बाद हमें अपने पीएनजी मैप जो है उसको सिलेक्ट करना है एंड जो हमारी सिंपल वाली वीडियो थी जिसमें हमने इफेक्ट नहीं ऐड किया था, ये याद रखो, जिसमें हमने इफेक्ट नहीं ऐड किया था, उन दोनों को सिलेक्ट करना है एंड इस सेंटर वाले ग्रुप एंड मास्क पर क्लिक करना है, जिससे हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बॉर्डर एंड शैडो में आना है एंड इसके में बॉर्डर को ऐड कर देना है एंड इसके कलर को मैंने व्हाइट रख लिया है एंड इसके साइज वगैरह को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इतना साइज इसका रख लिया है। अब इसमें शैडो को भी ऐड कर लूंगा। शैडो के कलर को भी मैंने व्हाइट कर लिया ताकि इसमें ग्लो इफेक्ट टाइप आ जाए एंड इसके साइज, पोजीशन वगैरह, अल्फा सभी को सेलेक्ट कर लूंगा कुछ इस तरीके से। अब इतना हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब आपको क्या करना है कि इस ग्रुप वाली लेयर के एडिट ग्रुप में आना है एंड अब इस मैप पीएनजी जो है उसमें मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है एंड शुरू में एक कीफ्रेम का ऐड करना है एंड एक कीफ्रेम 1 सेकंड पर आकर मैं ऐड कर लेता हूँ एंड फर्स्ट वाले कीफ्रेम पर आकर इसकी जेड एक्सिस को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर देना है, जिससे हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा एंड अब इसमें कुछ इस तरीके का कर्व भी ऐड कर देना है। तो ये कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब बैक आता हूँ तो आप देख सकते हो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका। कितना सही लग रहा है एंड देखा कितना आसान था इसको बनाना। अब मैं इसमें एक और चीज को ऐड कर लेता हूँ कि इंडिया लिख लेता हूँ इस मैप के बीच में। तो मैं टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ इंडिया, कलर को व्हाइट कर लेता हूँ, फॉन्ट वगैरह सेलेक्ट करके साइज को एडजस्ट करके कुछ इस तरीके से इसके बीच में रख देता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसके पीछे शेडो को भी ऐड कर लेता हूँ। तो शेडो में आकर शेडो को इनेबल किया, कलर को मैंने ब्लैक ही रहने दिया एंड इसकी पोजीशन को दोनों को 0 कर लिया, अल्फा वगैरह सेट कर लिया। आप चाहे तो इसमें ग्लो इफेक्ट टाइप भी दे सकते हो या फिर इसके पीछे ब्लैक कलर भी दे सकते हो। तो मैंने ब्लैक कलर ही रखा है। तो इस तरीके से हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके इंडिया के टेक्स्ट वाले के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आता हूँ। शुरू में की फ्रेम को ऐड करूंगा, 1 सेकंड पर एक और की फ्रेम को ऐड करूंगा एंड इसी तरीके से स्केल में भी ऐड कर लूंगा। अब स्केल के शुरुआत में आकर इसको 0 कर लूंगा कुछ इस तरीके से एंड इसमें इस कर्व को भी ऐड कर लूंगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है। कितना ज्यादा मस्त लग रहा है एंड ऐसे तरीके के अगर आप मैप एनिमेशन अपनी वीडियोस में यूज करोगे तो ये आपकी वीडियो में जान डाल देंगे। एंड अब मैं तीनों को सिलेक्ट करके इनका ड्यूरेशन को बराबर कर लेता हूँ, 3.30 तक कर लेता हूँ एंड अब इसको सेव कर लेता हूँ एंड हियर्स द फाइनल रिजल्ट। तो इस मैप एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए हम आ जाएंगे लाइट मोशन में एंड सबसे पहले मैं इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ। ये हमारा वर्ल्ड मैप का इमेज है। तो इसको अब मैं जूम कर लेता हूँ इंडिया की और कुछ इस तरीके से। अब इतना कर लेने के बाद इसके मैं मैप के पीएनजी को भी ऐड कर लूंगा। तो मैंने इंडियन मैप पीएनजी ऐड कर लिया है एंड इसको बिल्कुल इंडिया के ऊपर एडजस्ट कर दूंगा। तो ये हो जाने के बाद अभी मैं इस इंडियन मैप को हाइड कर देता हूँ क्योंकि अभी मुझे बैकग्राउंड को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है। तो मैं बैकग्राउंड के इफेक्ट में आता हूँ। अब इसमें एक इफेक्ट को ऐड करूंगा, सैचुरेशन वाइब्रेंस एंड इसकी सैचुरेशन को मैं -85 तक कर दूंगा माइनस में। अब सही लग रहा है। अब मैं इसमें एक और इफेक्ट को ऐड करूंगा जिसका नाम है जूम ब्लर। अब मैं 0.10 पर एक की फ्रेम को ऐड करूंगा, ऐड एक की फ्रेम 0.25 पर। तो ये मुझे ज्यादा फास्ट लग रहा है। मैं क्या करता हूँ कि 0.10 वाले को 0.15 पर कर दूंगा एंड 0.25 वाले को मैं 0.30 पर कर दूंगा एंड ये ध्यान रखना है 0.30 वाले को 0 कर देना इसकी स्ट्रेंथ को। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है जैसा आप देख सकते हो। अब मैं फिर से इसको अनहाइड कर देता हूँ मैप के पीएनजी को। अब मैं इसमें एक इफेक्ट को ऐड करूंगा जिसका नाम है सॉलिड कलर। इसके अब कलर को मैं ऑरेंज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके का। अब बैक आऊंगा, ब्लेंडिंग ऑफ एक्सटी पर आकर इसमें डार्कन में आकर इसको मल्टीप्लाई ले लूंगा।
जाएगा। एंड अब आप इसके कलर को और भी एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आप लेना चाहो। तो मुझे ये ऑरेंज वाला ही सही लग रहा है, इसको ही रख लिया मैंने। तो अब ये सही लग रहा है। तो जैसे कि हमने बैकग्राउंड में 0.15 पर पहला की फ्रेम लगाया था, उसी तरीके से इस मैप वाले PNG के ब्लेंडिंग एपेक्सिटी पर आता हूँ, 0.15 पर एक की फ्रेम को ऐड करूंगा। अब एक की फ्रेम में 0.10 सेकंड आगे, जैसे कि 0.15 पर किया तो 0.25 पर ऐड करूंगा। एंड अब फर्स्ट वाले की फ्रेम को 0 कर दूंगा। अब उसी तरीके से फिर से 10 सेकंड का गैप, 0.35 पर आकर इसको 0, अब 0.45 पर आकर इसको 100। तो ऐसा हो जाएगा। अब फिर से 0.15 पर मैंने एक मार्की लगा लिया है, क्योंकि ज्यादातर हमारे लेयर जो है यहीं से शुरू होंगी। तो अब मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ इंडिया, एंड इसके कलर वगैरह, साइज, फॉन्ट सब सिलेक्ट करके इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब मैं इसके बॉर्डर एंड शैडो में जाता हूँ एंड इसकी शैडो को इनेबल करके इसके कलर को व्हाइट कर देता हूँ एंड इसके साइज, अल्फा और पोजीशन को सेट कर लेता हूँ एंड पोजीशन को दोनों को 0 कर लेना है, जिससे इसमें एक ग्लो इफेक्ट आ जाएगा। कितना बढ़िया लग रहा है। अब मैं इस टेक्स्ट में एक एनिमेशन टाइप दूंगा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसके इफेक्ट में आता हूँ, टेक्स्ट वाले इफेक्ट्स में आकर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेता हूँ। अब इसके ट्रांसफॉर्म में आकर इसके अल्फा को माइनस कर देना है, -1। अब रेंज में आकर शुरू में की फ्रेम को ऐड करना है एंड 0.45 पर एक और की फ्रेम को ऐड करना है एंड इसको 100 कर देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है, जैसा आप देख सकते हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके बैकग्राउंड में एक और इफेक्ट को ऐड करूंगा जिसका नाम है फ्लिप लेयर। एंड इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेने के बाद सबसे पहले तो मैं इसके एक्सिस को 90 डिग्री तक कर लूंगा। उसके बाद इसके एंगल को मैं माइनस में ले जाता हूँ, -17 तक कर दिया है। एक की फ्रेम शुरुआत में और एक 0.25 पर ऐड कर दिया एंड अब 0.25 वाले को 0 कर देता हूँ, जिससे हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है। देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। अब शुरुआत में आना है, प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट्स में जाना है, यहाँ पर एक कैमरा वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। अब इस पर क्लिक करके इस कैमरा को भी इनेबल कर देना है, जिससे हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब शुरुआत में आकर फिर से ऑब्जेक्ट्स पे जाना है, नल को सिलेक्ट कर लेना है एंड अब कैमरा वाली लेयर को यहाँ पर क्लिक करके इसको नल बार के साथ कनेक्ट कर देना है, जिससे ये नल के इस्तेमाल से मूव होगा। अब नल में आकर शुरू में की फ्रेम को ऐड करना है एंड थोड़ा सा आगे अगर तो मैंने 0.45 पर एक और की फ्रेम को ऐड कर दिया है एंड अब मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ एंड Z एक्सिस के इस्तेमाल से इसको जूम भी कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से एंड इसमें इस कर्व को भी कुछ इस तरीके से ऐड कर लूंगा। तो हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, कितना सही लग रहा है। तो मैं 1.20 तक आ गया हूँ और मैं ऐसा शो करना चाहता हूँ कि जैसे कि आप सोच सकते हो, अगर मैं एक टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ कि इंडिया में शाहरुख खान, सलमान खान ये सभी एक्टर्स हैं, तो हम इंडिया से बाहर कराएंगे शाहरुख खान की इमेज को हाईलाइट करवाने के लिए। ऐसी चीजें आप डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में बहुत ही सही तरीके से यूज कर सकते हो अगर आप करना चाहो। तो जैसे कि मेरे पास शाहरुख खान की एक इमेज पड़ी है, तो मैंने 1.20 पर आकर इसको ऐड कर लिया इमेज को। तो हमने नल वाली लेयर में Z एक्सिस का इस्तेमाल किया था, इसलिए शाहरुख खान की इमेज ऊपर नहीं शो हो रही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे यानी यहाँ से Z एक्सिस को ऊपर नीचे करके देख लेंगे एंड थोड़ा बहुत करने के बाद हमारी इमेज ऊपर आ जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं हमारी इमेज आ चुकी है ऊपर। अब हम स्केल के इस्तेमाल से इसको छोटा कर लेंगे एंड कुछ इस तरीके से मैं रख लेता हूँ। अब सबसे पहले तो मैं इसके शेडो में जाकर इसकी शेडो को इनेबल कर दूंगा, कलर को व्हाइट कर दूंगा एंड इसके स्केल, अल्फा और पोजीशन सेट कर लूंगा, जिससे इसमें एक ग्लो इफेक्ट आ जाएगा। अब स्केल के इस्तेमाल से इसको 0 कर लेता हूँ लगभग, ताकि बिल्कुल कुछ इस तरीके से हो जाए। अब मूव के इस्तेमाल से कुछ इस तरीके से आई और ए के बीच में रख लेता हूँ। अब शुरू में की फ्रेम को ऐड करूंगा, मूव में भी और स्केल, एंड 2 सेकंड पर आकर एक और की फ्रेम मूव और स्केल दोनों में। अब इसको स्केल के इस्तेमाल से जूम कर लूंगा और कुछ इस तरीके से बार को कर लूंगा। अब इन्हीं 2 पोजीशंस पर 1.20 एंड 2 सेकंड पर रोटेट में भी की फ्रेम को ऐड कर लूंगा एंड रोटेट के शुरुआत में इसको मैं -10 कर लेता हूँ, जिससे थोड़ा सा रोटेट होके सीधा हो रही है इमेज और भी बढ़िया लग रही है। तो अब हम मूव, स्केल और रोटेट तीनों में कुछ इस तरीके के कर्व ऐड कर लेंगे। अब इतना हो जाने के बाद सभी लेयर को सिलेक्ट करके इन सभी की ड्यूरेशन का मैं बराबर कर लूंगा। तो मुझे एक और चीज लग रही है, ये फ्लिप लेयर में आता हूँ मैं बैकग्राउंड के, इसके एंगल को मैं और ज्यादा रोटेट करता हूँ। जैसे -17 था तो यहाँ पर मैंने -35 भी कर दिया है एंड ये अब हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, कितना सही लग रहा है। एंड इसके की फ्रेम को भी मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया है, तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट।
तो इस तरीके के मैप एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है एंड हम इसको क्रिएट करेंगे एलाइट मोशन में। तो एलाइट मोशन में आ जाने के बाद सबसे पहले तो मैं वर्ल्ड मैप के बैकग्राउंड को ऐड कर लूंगा एंड इसमें इंडिया की ओर इसको जूम कर लूंगा कुछ इस तरीके से। तो इसको सेंटर में रख लेने के बाद इंडिया को अब मैं इसमें एक इफेक्ट को ऐड करूंगा सैचुरेशन वाइब्रेंस एंड इसकी सैचुरेशन को -100 कर दूंगा। अब शुरुआत में आकर एक पीएनजी को ऐड करूंगा तो मैंने इंडिया के पीएनजी को ऐड कर लिया है एंड अब इसको मैं कुछ इस तरीके से बिल्कुल इंडिया के ऊपर एडजस्ट कर दूंगा। तो मैं इसमें भी एक इफेक्ट को ऐड करूंगा जिसका नाम है सॉलिड कलर। इसका इस्तेमाल करने से हमारे पीएनजी में कलर चेंज हो जाएगा एंड हम जो भी कलर चाहे रख सकते हैं। तो इसके कलर को मैं रख लूंगा कुछ इस तरीके का ऑरेंज, बिल्कुल डार्क ऑरेंज टाइप। एंड अब मैं इसमें ब्लेंडिंग और ओपेसिटी में जाऊंगा एंड यहाँ से कंट्रास्ट में आकर इसमें लीनियर लाइट को सिलेक्ट कर लूं। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसमें इसकी स्ट्रोक को भी ऐड कर लूंगा। तो स्ट्रोक को ऐड कर लेने के बाद इसके साइज को भी बिल्कुल मैप के जितना कर लेना है एंड आप चाहो तो इसमें भी सॉलिड कलर का यूज करके इसके स्ट्रोक को रेड कलर में रख लेना, वो और भी बढ़िया लगेगा। बट अभी के लिए मैं इसमें व्हाइट कलर ही यूज कर रहा हूँ। एंड अगर आपको इसकी मैप की पीएनजी और स्ट्रोक को क्रिएट करना नहीं आता तो मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है इसके ऊपर एक डेडिकेटेड, आप इस वीडियो के बाद उसको भी देख सकते हो। तो मैप और स्ट्रोक दोनों सेट हो जाने के बाद हमें अपने पीएनजी को ऐड कर लेना है जिसको भी हम मैप के अंदर से शो करवाना चाहते हैं। तो मेरे पास अभी ध्रुव राठी की ये एक इमेज पड़ी है तो मैंने इसको ही ऐड कर लिया है एंड इसको ऐड करके मैंने इसके बीच में साइज भी एडजस्ट कर दिया कुछ इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगा कि जो हमारा मैप है उसकी डुप्लीकेट करके इसको सबसे ऊपर ले आऊंगा कुछ इस तरीके से। अब जो मैं सबसे ऊपर लेके आया हूँ उसके ब्लेंडिंग और ओपेसिटी में आकर इसकी ओपेसिटी को नॉर्मल कर दूंगा। अब इसके इफेक्ट में जाकर इसके सॉलिड कलर को भी डिलीट कर दूंगा। अब हमें जो हमने अभी डुप्लीकेट करके ऊपर रखी थी मैप वाली पीएनजी उसको सिलेक्ट करना है एंड इस ध्रुव राठी वाली इमेज को सिलेक्ट करना है एंड दोनों को सिलेक्ट करके इस सेकंड वाले ग्रुप एंड मास्क पर क्लिक करना है जिससे हमारा क्रॉप हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब इसके एडिट ग्रुप में जाना है, अब इसके ध्रुव राठी वाली इमेज के बीच में जाना है एंड इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर शुरू में की फ्रेम को ऐड करना है एंड 1 सेकंड पर एक और की फ्रेम को ऐड करना है एंड फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर इसको नीचे की ओर कर देना है एंड इसमें इस कर्व को भी कुछ इस तरीके से ऐड कर देना है। अब बैक आओगे तो ये हमारी कुछ इस तरीके से आएगी बट अभी देख सकते हो ये हमारी स्ट्रोक है वो पीएनजी के नीचे चली गई है। तो स्ट्रोक को उठाकर मैं ऊपर कर लेता हूँ तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है एंड आप देख सकते हो कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। आपको अभी तक हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बता देना एंड किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। अब शुरुआत में आना है, प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट्स में जाकर नल लेयर को सिलेक्ट कर लेना। अब आपको क्या करना है कि किसी भी एक लेयर पर क्लिक करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसको नल 1 के साथ कनेक्ट कर देना है एंड इसी तरीके से बाकी लेयर्स को भी सिलेक्ट करके नल 1 के साथ कनेक्ट कर देना है। अब कनेक्ट हो जाने के बाद आपको नल के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है, शुरू में की फ्रेम को ऐड करना है एंड एक 1 सेकंड पर आकर एक और की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड इसी तरीके से रोटेट में भी इन दोनों पोजीशन पर ऐड कर देना है की फ्रेम को। अब सेकंड वाले की फ्रेम पर आकर इसके रोटेट को मैंने 5 डिग्री तक रोटेट कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब फर्स्ट वाले की फ्रेम को भी आप कर सकते हो थोड़ा बहुत रोटेट, बट मैंने अभी करके देखा मुझे सही नहीं लगा तो मैंने इसको 0 ही कर दिया है। अब आ जाता हूँ मैं मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में एंड इसके Z एक्सिस के इस्तेमाल से कुछ इस तरीके से मैं इसको जूम आउट टाइप कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से एंड सेकंड की फ्रेम पर आकर इसको थोड़ा बहुत और जूम कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से एंड अब मैं मूव और रोटेट दोनों में कुछ इस तरीके का की फ्रेम ऐड कर लूंगा एंड अब ये कितना सही लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बता देना। अब शुरुआत में आना है, मैं यहाँ पर अब मैं एक लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मैंने एक ये पीएनजी है मेरे पास क्लाउड का, इसको ऐड कर लिया है एंड ये सभी पीएनजीज एंड मटेरियल जो इस वीडियो में यूज हुए हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड 2-4 मैंने इसके डुप्लीकेट करके कुछ इस तरीके से सेट कर लिया है, आप अपने हिसाब से कर लेना। अब इतना हो जाने के बाद शुरू में आकर फिर से प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड फिर से ऑब्जेक्ट्स पर जाकर नल लेयर को फिर से ऐड कर लेना है। तो ये हमारी नल 2 ऐड हो गई है। तो मैं क्या करूंगा कि जो हमारे अभी 4 लेयर्स जो हमारी क्लाउड वाली हैं उनको मैं नल 2 के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो मैं उसी तरीके से नल 2 में आता हूँ, शुरू में की फ्रेम को ऐड करता हूँ, 1 सेकंड पर एक और की फ्रेम को ऐड करता हूँ। अब सेकंड की फ्रेम पर आकर मैं हमारे क्लाउड्स जो है गायब हो रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ कि क्लाउड में आता हूँ एक एक करके। तो मैंने पहले क्लाउड वाले पीएनजी पर आया हूँ, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसके Z एक्सिस को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से ताकि ये ऊपर आ जाए। आप इंक्रीज डिक्रीज दोनों तरह करके देख लेना, जिस तरह से ऊपर आए आप कर लेना अपने।
मैंने चारों में कर लिया है। अब मैं नल में आता हूँ। नल 2 में जो हमारी है जिसमें हमारे क्लाउड्स कनेक्ट है, एंड अब इसके जेड में आकर इसको इंक्रीज कर दूंगा सेकंड की फ्रेम पर कुछ इस तरीके से, एंड अब इसमें भी कुछ इस तरीके से कर्व ऐड कर दूंगा। तो आप देख सकते हो कितना सही हमारा बन चुका है। आपको कैसा लग रहा है बता देना मुझे। इस तरीके के अगर आपने वीडियोस में यूज कर लिए एनिमेशंस तो लोग पूछते रह जाएंगे कि आपने इस तरीके के एनिमेशंस को कैसे एडिट किया है। तो मेरी मानो तो अभी से इन चीजों को सीख जाओ, एंड सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा, इन चीजों की प्रैक्टिस भी जरूर करना, तभी कुछ समझ आएगा सही तरीके से। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।